बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज़ खान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। नवाज़ शरीफ साहब की आज फिर इस्लामाबाद अदालत में पेशी है। साबका पेशी पर आप सब ने देखा कि किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया और बिल्कुल ही जो है वो आकर बैठे। वज़ीर आज़म साहब जो होंगे मुतवक्का, सब यही बताया जा रहा है इस वक्त तक तो। और जजेस ने जो रिमार्क्स दिए उसमें यही उन्होंने कहा कि नैब ने कोई इंक्वायरी नहीं करी और रेफरेंस दाखिल कर दिए, जबकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ प्लस फैमिली को भरपूर 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 मौका दिया था कि आप मनी ट्रेल दें कि ये असासे आपने कहाँ से बनाए, ये ज़ाती आपके पैसे हैं या आपने मुल्क के पैसे से आपने ये असासे बनाए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब हो गए या मरीम नवाज़ साहिबा हो गई या हसन हुसैन हो गए, इन लोगों ने ये लोग साबित नहीं कर सके। वो नैब में भी साबित नहीं कर सके और वो जेआईटी में भी जवाब नहीं दे सके सही तरीके से, मुतमईन नहीं कर सके जो जेआईटी बनी थी। और वो जेआईटी ने बाकायदा बहुत भरपूर तरीके से वो उसकी इंक्वायरी करी थी, उसका ट्रायल किया था और उस ट्रायल की बेस पर फिर पनामा की जगह पे इकामा निकल आया। और कौम तो यही समझती रही कि पनामा पर ही उनको नाअहल करना चाहिए था क्योंकि वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। लेकिन अब इकामा पे कर दिया और बातें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है आपके सामने। अब देखेंगे कि सुबह जो है वो अदालत में क्या होता है। अब तक की समाज से तो यही नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को बरी कर दिया जाएगा। हो सकता है उनको बरी कर दिया जाए या हो सकता है कि अदालत नैब को यह हिदायत दे कि दोबारा से रेफरेंस दाखिल करें और इंक्वायरी करें और दोबारा से इनका ट्रायल चलाएँ आप। लेकिन देखते हैं अब सुबह समात होती है, उस समात में क्या होता है। उसके अलावा साइफ़र केस में भी आप सब ने देखा कि जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने ये कहा था कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए और 28 नवंबर को इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए, जबकि हम बता चुके थे कि उनको पेश नहीं किया जाएगा और ऐसा ही हुआ, उनको पेश नहीं किया गया। अब 1 दिसंबर को जेल के अंदर ही उनकी समात होगी, जिसको ओपन ट्रायल कहा जा रहा है। उस ट्रायल में ये होगा कि मीडिया के तकरीबन नुमाइंदे वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे और चंद लोग जो होंगे उनको भी इजाज़त दी जाएगी कि वो जाकर ट्रायल देख सकें। लेकिन अब ये है कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया कितने लोगों को इजाज़त देती है, क्योंकि जेल की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, वहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म के कैदी भी होते हैं, ज़ाहिर दहशतगर्द भी होंगे ना। यह है कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया कितने लोगों को इजाज़त देती है, क्योंकि पब्लिक को तो इजाज़त नहीं दे सकती, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिनको इजाज़त दी जाएगी। हाँ, अब ये होगा कि जो लोग इमरान खान साहब को, जिन्होंने अभी तक पिछले अगस्त से लेकर नवंबर आज तक नहीं देखा, उनकी तस्वीर आ सकती है, उनकी वीडियो आ सकती है, कोई ऐसा बयान बाहर निकल सकता है। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि अंदर जो ट्रायल होगा उस ट्रायल में कैमरे जो है वो अलो होंगे या नहीं होंगे। तो अब तक यही देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ नवाज़ शरीफ की समातें हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की समातें हैं। नवाज़ शरीफ के लिए क्या बंदोबस्त किए जाते हैं अदालती समातों पर और इमरान खान के लिए क्या समातों पर बंदोबस्त किए जाते हैं। उसके अलावा अभी ये भी बातें हो रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो पार्टी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं। और इलेक्शन में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ऑर्डर दिया है पीटीआई को कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं और उसमें ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाया जाएगा जो काबिल एतमाद हो, काबिल भरोसा हो। क्योंकि हमेशा पार्टी पे अगर कभी भी मुश्किल वक्त आता है किसी पे, तो हमने यही देखा है माजी में, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीएमएलएन हो, ऐसे लोगों को क़यादत सौंपी जाती है कि जिनसे वापस क़यादत ली जा सके या वो पार्टी पे कब्ज़ा न कर सकें या वो पार्टी की मुशावरत के बग़ैर जो है वो फ़ैसले किए करें। जैसे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया गया था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी जिसके मखदूम अमीन फ़हीम प्रेसिडेंट थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत ही करीबी थे और बहुत ही एतमाद और एतबार वाले शख्स थे और उन्होंने वफा करके निभाई भी आखिरी दौर तक। इसी तरीके से पीएमएलएन पे जब 2017 में नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पार्टी सदारत से हटाया गया, तब भी पीएमएलएन ने भी शहबाज शरीफ को ही बनाया कि भाई मैं जो है वो तायत कायद हूँ, और पार्टी के सदर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में शहबाज शरीफ रजिस्टर्ड हुए। तो इस हवाले से ऐसे ही बंदे को पीटीआई भी चुनेगी जो काबिल भरोसा हो और काबिल एतमाद हो और वो बंदा ऐसा हो जो बात इस वक्त बनाने जैसी, मतलब मफामत करने जैसा शख्स हो।
क्योंकि इस वक्त बहुत मामला बिगड़े हुए हैं। उसमें हामिद खान साहब हो सकते हैं, उसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि इमरान खान का ये स्टैंड है कि मेरे बाद मेरी पार्टी कोई विरासत नहीं होगी कि फैमिली के मेंबर कोई आकर उसको संभालें, पार्टी के ही लोग होंगे। और दूसरे हो सकते हैं, कोई ऐसा प्राइवेट बंदा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक अननोन बंदे को वो चेयरमैन बना दे कि भाई ये चेयरमैन है, और इलेक्शन कमीशन में वो बता दिया जाए और रजिस्टर करा दिया जाए, पेपर सबमिट कर दिए जाए कि ये हमने इलेक्शन करवाया था और इस इलेक्शन का रिज़ल्ट से ये चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए, ताकि अगले इलेक्शन में पीटीआई टिकट जारी करे तो वो टिकट्स कैंसिल नहीं हो, या ये नहीं कहा जाए कि इस शख्स के ऊपर केस है या वो इश्तिहारी है या मफरूर है या उसका 9 मई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है। इस तरह का बंदा जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा जो किसी भी एफआईआर में मतलूब नहीं हो, किसी भी ऐसे केस में मतलूब नहीं हो, बिल्कुल न्यूट्रल बंदे को लेकर आएंगे ताकि पार्टी के मामलात आगे चलाए जा सकें और इलेक्शन में बाकायदा भरपूर तरीके से पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट जारी किया जाए, और टिकट जब वो सबमिट करें इलेक्शन कमीशन में तो कोई भी उनके लिए मसले मसाइल पैदा नहीं हो। इसी तरह से अब भी देख रहे हैं कि कितनी चेमा गोइयाँ चल रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ और बयान दिया और पीटीआई सोशल मीडिया की टीम की तरफ से उस बयान की तरदीद की गई कि इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। शेर अफजल मरवत को आप देख लें कि शेर अफजल मरवत को पिछले 6-8 महीने में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज वो शेर अफजल मरवत है तो वो पार्टी के अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर्स को टक्कर दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने केपीके में जलसे करके दिखाएं, जलसे करने के बाद उसमें उन्होंने ये तासुर दूर करने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौज से लड़ाई नहीं है, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। और उन्होंने अपनी रैलीज़ में, अपने जलसों में पाकिस्तान आर्मी के बारे में नारे लगाएं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, और बाकायदा ये दिखाया गया है कि और बहुत से जो है अंसार आबादी साहब ने अपने वीलॉग में दिखाया है कि शेर अफजल मरवत ने नारे लगवाएं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, शहदा जिंदाबाद। और आज इमरान खान ने भी यही जो है वो शेर अफजल मरवत के थ्रू ये बयान दिया है कि पीटीआई का और फ़ौज का कोई भी झगड़ा नहीं है। जो यूट्यूबर बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, और सोशल मीडिया के कुछ ऐसे अकाउंट्स जो सोशल मीडिया की साइट्स पर फ़ौज मुखालिफ बयान दे रहे हैं उनसे भी ला ताल्लुकी का ऐलान किया जाए। अगर तो वो पार्टी के लोग हैं तो उनसे भी ला ताल्लुकी की जाए, और बाकी अदरवाइज़ पीटीआई के सपोर्टर हैं उनसे भी ला ताल्लुकी का ऐलान किया जाए, क्योंकि इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के वीलॉग से बहुत नुकसान हुआ है पीटीआई के बयानिए को, और ये तासुर मिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ लड़ रही है। कभी भी कोई थोड़ी सी भी बात होती है तो यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देखें जी पीटीआई की तरफ से फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं। जिस तरह से हम सब ने देखा कि कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज जब शहीद हुए थे तो कुछ चंद छोटे छोटे बच्चों ने गलत तरीके से ट्वीट किया था, उसको एक हवा बना के पेश किया गया, और इमरान खान फिर जनरल सरफराज के घर भी गए, वहाँ फातह ख़्वानी भी करी, और सब ने देखा कि इमरान खान अपनी तमाम तकारीर में यही कहते रहे कि मुल्क की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अहम है। लीबिया, सीरिया, इराक़ का आप हाल देख लें, वो बग़ैर फ़ौज के किस तरह हो गए। तो इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि मुझसे ज़्यादा अहम इस मुल्क की फ़ौज है, लेकिन ये बात समझ में आती नहीं। कुछ मीडिया जो है ऑनर्स और मीडिया के नुमाइंदे यही तासुर दे रहे होते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की फ़ौज से लड़ाई है, जबकि फ़ौज से उनकी लड़ाई नहीं है। इस तरह से मामला चलते रहे, लेकिन 9 मई जैसे आज तक वाक़े नहीं हुए। 9 मई में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उनका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में हो या उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो। कम से कम मुझे क्या, और कम से कम ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कोई एतराज़ नहीं कि उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो। क्या हमारी फ़ौजी जो है वो अदालतें इंसाफ़ नहीं करती? बिल्कुल इंसाफ़ करती हैं। वो आप सुप्रीम कोर्ट में करें, वो आप हाई कोर्ट में करें, वो आप सेशन कोर्ट में करें, वो आप फ़ौजी अदालतों में करें। हमें उम्मीद है कि इंसाफ़ ही होगा। जो बेगुनाह होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, और जिन्होंने कोई जुर्म किया उनको सज़ा दी जाएगी। उनको सज़ा देनी भी चाहिए ताकि इस तरह के मामलात आगे नहीं हों। उसके अलावा आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ कि पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ी हैं उनको सिंध पुलिस की तरफ से तंग किया गया शाहराहों पर, और उनसे पैसे वसूल किए गए, और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर ये इजहार भी किया कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, कि हम कराची से जा रहे थे मुल्तान तो हमारे साथ ये इस तरह से सिंध पुलिस ने हमें रोक कर हमसे रिश्वत तलब करी, और हम बड़ा शुक्रगुज़ार हैं कि हम पंजाब में रहते हैं। तो बात ये है कि पुलिस जो है वो पंजाब में भी इस तरह से पैसे लेती है और सिंध में भी लेती है, बहुत सी जगहों पे लेती है, और सारों को ही नहीं इल्ज़ाम देना चाहिए। कहीं कहीं पर ये जिन्होंने गलती करी है उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, और आईजी साहब ने इसका फ़ौरन नोटिस लिया है
जो कि गलत बात है कि उनको नहीं करना चाहिए। पुलिस जो है वो शाहराहों पे खड़ी होती है हमारी हिफाजत के लिए, ना कि हमें रोक कर हमसे पैसे ले जाएं। किसी की जेब में पैसे हैं, किसी की जेब में नहीं है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, तो इस तरह से पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि जो लोगों को शाहराहों पर रोक कर उनको तंग करते हैं, और सिर्फ तंग इसलिए करते हैं कि पैसे बटोरे जाएँ, तो और पैसे बटोरने के चक्कर में फिर उनसे बहुत से सिक्योरिटी लैप्स भी हो जाते हैं, वो असल मुजरिमों को छोड़ देते हैं और गाड़ियाँ रोक के खड़े होते हैं, इस चक्कर में दूसरी गाड़ियाँ निकल जाती हैं वहाँ से। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी और आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।